हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम कर रहे हैं 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। उसका हम 7.1 प्रश्नावली कर रहे हैं। उसका ये जो प्रश्नावली है, इसमें हम 7वां क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हमको 8वां क्वेश्चन करना है, तो उसको देख लेते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन उदाहरण जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट कीजिए या फिर आपको चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां से हम करते हैं। अध्याय जो है वो 7 है, निर्देशांक ज्यामिति। हम कर रहे हैं क्या? प्रश्नावली 7.1। हम करेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। हम पहले से लिख कर नहीं आए हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। बोला है y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q जो है वो 10, y है। y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्या है? 10 मात्रक। हमको पता है, लिखेंगे, हल करेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से अभी तक हम दूरी सूत्र ही यूज कर रहे हैं। पी क्यू बराबर हो जाएगा रूट में x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पी क्यू क्या है? पी क्यू की दूरी कितनी है? दी है 10 मात्रक है। x1 क्या है? यहां से ध्यान दीजिएगा, x1 ध्यान देंगे तो पी लिखा है 2, -3 और q है 10, 10, y है। हाँ, 10, y था। x2 क्या हो जाएगा? 10। x1 क्या हो जाएगा? 2 होल स्क्वायर प्लस यह कितना है? y2 y है। a माइनस क्या होगा? +3 होल स्क्वायर। दोनों को हम दोनों तरफ करते हैं वर्ग, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 100 हो जाएगा। बराबर में आ जाएगा, देखिए ये 8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y+3 होल स्क्वायर। यहां से इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर लेंगे। ये हो जाएगा 100, 8, 64, इसको इधर लाइए, 64 इधर हुआ, बराबर में y+3 होल स्क्वायर। इसको जब घटाते हैं 100, 6 बचता है, 9 में से 3 जाएगा, 36 y+3 के होल पावर 2 हो गया। देखिए क्या कर लेते हैं कि 36 आया है ना, 36 को रूट में लेंगे और ये स्क्वायर हट जाएगा। नहीं तो इसको स्क्वायर करेंगे फिर वैसे करेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं कि 36 को रूट में लेते हैं, बराबर में y+3 हट स्क्वायर हटेगा यहाँ दोनों पर से, हो जाएगा 6 y+3। तो 6 इधर इसको लाइए माइनस y, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। y का मान 3 सही है या गलत, आप रख कर देख भी सकते हैं। अगर y की जगह 3 आएगा, 3 यह हो गया, 3, 3, 6, 7, 36 हो जाएगा। ये 8, 8, 64, 64 और 36, 100 और यहाँ पर 10 आएगा। तो आंसर क्या है? 3 सही है। y का मान जो दिया है वो सही आया। ठीक है, तो उसी तरह से 9वां क्वेश्चन देखेंगे। आप इसमें से जो बोला है उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, आप इसको उतारते रहिए।
नौवां क्या है कि यदि 0,1 क्यू है ना, क्यू 0,1 है, बिंदुओं P5 माइनस 3 और R x,6 से सम दूरस्थ है तो यक्स के मान ज्ञात कीजिए। यक्स के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां हैं क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, हल लिखेंगे। यदि क्यू क्या है, क्यू लेते हैं 0,1, बिंदु P और बिंदु R से समदूरस्थ है। इससे भी जो P है 5,3, A है जो R है, दोनों से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे PQ बराबर QR। PQ बराबर QR, समदूरस्थ है इसीलिए। समझे बात को। तो हम लिखेंगे बिंदु, हम दोनों तरफ वर्ग, देखिए निकालने के लिए दूरी सूत्र का यूज करेंगे। लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी का सूत्र का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो लिखेंगे कि यहां से x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर दोनों पे। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, x2 क्या है 0 है, x1 यहां देखेंगे तो -5 होल स्क्वायर है, प्लस y1 क्या है, y2 क्या है +1, ये -3 माइनस माइनस प्लस होगा होल स्क्वायर, ये बराबर लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको अभी हम हटाएंगे आसानी से। देखिए ये करेंगे हम x2 x1 होल स्क्वायर y2 y1 होल स्क्वायर। तो ध्यान देखिएगा, इधर x2 क्या है, x है, ये क्या है 0 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है यहां से 6 है 1 होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होल स्क्वायर, क्या करते हैं यहां से x पे होल स्क्वायर प्लस 5 पर होल स्क्वायर रूट, इसी जगह से हटा लेते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहां से क्या हो जाएगा -5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 25 प्लस 4 चौक के 16 बराबर x स्क्वायर और 25, इस 25 से यह 25 कैंसिल होगा, 16 बराबर x के पावर 2 आएगा। तो जो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर आ जाएगा 4, क्योंकि रूट निकालेंगे तो 4 आएगा, x बराबर 4 आएगा। अब क्या करेंगे, x की जगह 4 रखकर आप क्या कर लीजिएगा कि क्यू आर और पी आर का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्यू आर और पी आर का आप मान निकाल लीजिएगा, इसी तरह से करके। समझ गए आप। आगे हम करेंगे अगला क्वेश्चन 10वां। ठीक है, 10वां देख लेते हैं हम, उसको हम किस तरह से करते हैं। 10वां है
ये देखिए ये प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ठीक है, ये प्लस और माइनस दोनों आएगा, रूट निकालेंगे यहाँ से तो ठीक है, कोई नहीं, सब सही है ठीक है। आप इसको यहाँ रखिए और एक बार क्यू आर और पी ठीक है, क्यू आर बोला है, पी और आर का मान बोला है निकालने के लिए ठीक है, तो वो निकल जाएगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा आसानी से। हमने यक्स का मान निकाल दिया, यक्स का मान रखा, आप इसको प्लस रख कर ही कीजिए, माइनस को मत रखिए ठीक है, एक ही रखिए, प्लस माइनस होना आएगा लेकिन हम प्लस करके रख लेते हैं ठीक है, कर लेंगे ठीक। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन क्या बोला है, सारे क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, सब आसान ही है। देखिए लिखा है कि 10 जो है यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु यक्स कामा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। हमको क्या संबंध ज्ञात करनी है, समदूरस्थ के लिए बराबर कर लेते हैं एक दूसरे के, जैसे हमने अभी इसके नीचे x का मान निकाला है 9वां क्वेश्चन को, उसी तरह से इसको हम करेंगे, लिखेंगे हल। क्या है कि x और y बिंदु बिंदु x और y जो दिया है बिंदु 3,6 है और -3,4 है से समदूरस्थ है, तो क्या करेंगे, जैसे कि x, y है, इससे क्या है कि -3,4 की जो दूरी है और जो 3,6 की जो दूरी है वो बराबर है, तो हम क्या ले लेंगे कि मान लीजिए कि ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, तो हम लिखेंगे PQ बराबर QR, तो हम लिख लेंगे कि दूरी सूत्र से हम लगा रहे हैं, दूरी सूत्र से आप पेपर में करेंगे तो पूरा लिखेंगे, दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा कि देखिए x2 तो वही होगा, -x1 क्या होगा 3 होल स्क्वायर, वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर डायरेक्ट लिख लीजिएगा ठीक है, y2 ये होगा, y1 क्या होगा 6 होल स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए ये है -3, ये हो जाएगा x माइनस में होल स्क्वायर, समझेगा बात को, प्लस y -4 होल स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 -6x प्लस हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा y होल स्क्वायर प्लस 36, यहां से 6 दूनी 12 y हो जाएगा, बराबर में 3 3 के 9 x स्क्वायर, यहाँ भी प्लस आ जाएगा कितना 6x प्लस हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 के 16 4 दूनी 8 y, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यहाँ देखिए x जो है इस x ये x से कैंसिल होगा, यह y इस y से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए 6x है माइनस में, इधर है प्लस में, इधर लाइए करिए माइनस में, देखिए ये 9 है, इस 9 से ये 9 कैंसिल होगा, प्लस माइनस है, यहाँ 6 है प्लस, देखिए ये प्लस ये है यहाँ, तो -6x और -6x हो जाएगा, और देखिए 12y है, इधर क्या है 8y है ठीक है, और यहाँ 36 है, यहाँ 16 है, तो करते हैं -12y प्लस 8y बराबर में यहां से हो जाएगा 16 -36, घटाते हैं तो बचेगा 0 और 2 हो जाएगा, ठीक है, भी माइनस का, यहां देखिए
ये दोनों क्या है, माइनस क्या बचेगा, -4y। इन दोनों को देखिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, -12x। इनमें से माइनस क्या लोगो, -4 कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस y बराबर हो जाएगा -20। -4 से -20 कैंसिल होगा तो बचेगा 3x प्लस वाई बराबर में 4 पंचे 20। यही उनका संबंध आ जाएगा, x और y में एक संबंध यही आ जाएगा। एक और फॉर्मूला है विभाजन सूत्र। क्या है, विभाजन सूत्र है, तो इसको देखिएगा। हम विभाजन में सूत्र बता रहे हैं, जो आगे है वो हम, जो क्वेश्चन उदाहरण होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। विभाजन सूत्र में क्या होता है समझे, जैसे कि ये है रेखा है, 3 बिंदु है, तो इसको हम विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र कैसे लगाएंगे उस पर हम ध्यान दे लेंगे, ठीक है। उसको लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आप अगर 0 के 5 किधर लाना चाहते हैं तो माइनस में आ जाएगा और वो 0 के बराबर में चला जाएगा, ठीक है। देखिए हम विभाजन सूत्र डायरेक्ट लिखते हैं, कल हम इसको निकालना बताएंगे, ठीक है, कैसे हम इसको निकालेंगे विभाजन सूत्र को। आएंगे प्रश्नावली, अगले प्रश्नावली की तरफ। ये है विभाजन सूत्र। जैसे हमने दूरी सूत्र निकाला था, थोड़ा सा हम उसी तरह का यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, इस तरह से होगा। यहां से आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, आर, यहां यस ले लीजिए और यहां टी ले लीजिए, यक्स है और वाई है, ठीक है। यहां से आप ले लीजिए क्यू, क्यू, आप यहां लीजिए ए, पी और बी, ठीक है। यहां बिंदु हम ए पी बी नहीं ले रहे हैं, बात को समझिएगा। यहां से इस तरह से लिया हमने और यहां से हमने इसी निर्देशांक ज्यामिति पर ही हम निकाल रहे विभाजन सूत्र, इसीलिए हमने यह कर लिया, ठीक है। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, विभाजन सूत्र। तो इस तरह से यहां से आप बनाइए, ये जो रेखा है इसको ले लीजिए ए और बी, ए और बी है। तो यहां से देखिए x1 कमा y1 होगा, ये x और y हो जाएगा, ये x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। ये बिंदु हो गया, ये भी बिंदु हो जाएगा, यहां से यह हो जाएगा और यहां से यह हो जाएगा, ठीक है। आप दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, ये पी लेने से। यहां से यहां तक की दूरी कितनी, कैसे निकालेंगे, समझे बात। यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे तब जाकर ये निकलेगा, फिर तब ये निकलेगा, तब जाकर ये निकलेगा आपका। ये देखिए, ये जितना होगा ना, यह तो बीसी है, बीसी जितना निकलेगी वो तो निकलेगी। पहले तो हमको ए और क्यू की और आर टी की निकालेंगे तब जाकर पता चलेगा। जैसे हमने दूरी सूत्र लगाया था, तो हम जो बिंदु है, जो उनका अनुपात है ए बी, जो रेखा खंड ए बी को m1 अनुपाते m2
के अनुपात में अतिरिक्त रूप में विभाजित करता है करेंगे हम। ठीक है, जैसे जो PA है, PA बटे PB यानी M1 बटे M2, हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में हम निकालेंगे, क्योंकि इसको निकालने में टाइम लगेगा। हम अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं ना विभाजन सूत्र का, तो फॉर्मूला होता है M1 x2 M2 x1 बटे में M1 प्लस M2, ये होता है x के लिए, और y के लिए होता है M1 y2 M2 y1 और M1 M2। ए और x y बिंदु निकालने के लिए करते हैं ये वाला विभाजन सूत्र। इसको हम कर लेते हैं और आगे भी बहुत सारी बातें हैं उसको जो हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। जो भी आपको दिक्कत समझ में आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।